नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे किसानों की। किसानों को लेकर के बातें बहुत हो रही हैं, दावे बहुत हो रहे हैं और आज से नहीं हो रहे हैं। जब से इस देश में हमने अपनी सरकार बनाई यानी आजादी मिली तब से हो रहे हैं और हर सरकार कहती है हम किसानों के साथ हैं। फिर भी किसानों की जो समस्याएं हैं साल दर साल, सीजन दर सीजन वही समस्याएं हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के एमएसपी में जबरदस्त बढ़ोतरी की बात कहते हुए कई मामलों में दाम बढ़ा दिए हैं। लेकिन इधर मध्य प्रदेश के किसानों की हालत देखिए। खाद का संकट, टमाटर के भाव नहीं मिल रहे, प्याज की कीमतें नहीं मिल रही। ये वो समस्याएं हैं जो जैसे ही फसल आती है वो होती है। सारा मुनाफा व्यापारी कमा ले जाते हैं और किसान जो है अपनी दाम को फ्री में फेंकने को मजबूर हैं या फ्री में बांटने को मजबूर हैं। आप सोचिए कितना मेहनत, कितना पसीना लगता है फसल को उगाने के लिए, और मंडी पहुंचकर जब उससे कहा जाए 1 रुपए किलो में दे दो, 2 रुपए किलो में दे दो, तो किसान क्या करेगा। किसानों की हकीकत कुछ और कहती है, सरकारी वादे दावे कुछ और कहते हैं। इन सबके बीच में सच कहां है, करते हैं उसी की तलाश। शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्याज और खाद की किल्लत से किसान कितने परेशान हैं, क्या मांग कर रहे हैं। किसानों की परेशानी को सुनिए उन्हीं की जुबानी। किसान प्याज फ्री में बांट रहे हैं क्योंकि 2-3 रुपए किलो मिल रहा है। वो कह रहे हैं इतना पैसा तो हम अपना पेट्रोल में जला दे रहे हैं, जो लेकर के आ रहे हैं डीजल में जला दे रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के। इससे अच्छा फ्री में ले जाओ। और ये किसान ही कर सकता है। कोई बड़े व्यापारी को कभी आपने देखा है कि हमें फायदा नहीं हो रहा तो हम फ्री में दे दें? ये दिल किसानों का इतना बड़ा हो सकता है। आप सोचिए, कभी किसी बड़े व्यापारी को किसी मॉल में, किसी शोरूम में आपने देखा कि कह दे ग्राहकों को कि सब फ्री में ले जाओ यार, दाम गिर गए, फायदा नहीं हो रहा। वो तो एक कहते हैं ना कि दमड़ी भी मिल जाती है, बड़े लोग तो वो जेब में दबा लेते हैं। और हमारे किसान है परेशान हो गए तो कहा फ्री में ले जाओ भाई, जब दाम ही नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे। दूसरी तरफ खाद के लिए परेशान किसान अशोकनगर के देख लीजिए, डंडे खा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, खड़े हैं, पुलिस वाले आकर के उन्हें लाइन में लगा रहे हैं। यह हकीकत है, लेकिन यह हकीकत किसी को नजर नहीं आएगी। जब परेशानी हद से बढ़ जाती है तो फिर लोग क्या तक नहीं कर लेते और किसान बार बार मजबूर होता है अपनी हत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। यह स्थिति बार बार मध्य प्रदेश में, पूरे देश में कई जगह पर, और मध्य प्रदेश में क्यों बन रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस वक्त पूरे देश के जो कृषि मंत्री हैं, कौन है? शिवराज जी हैं। किसानों का दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, कहते हैं। ऐसा नहीं है, जब वो हमारे प्रदेश में थे तब भी इस तरह की तस्वीरें आती थी। अब वो केंद्र में हैं, बहुत बड़े स्तर पर हैं, समस्याएं हल कर सकते हैं। अभी भी तस्वीरें हैं। यकीन नहीं आता तो इस किसान की व्यथा सुनिए जो खुद को आग लगाने के लिए आतुर है क्योंकि खाद नहीं मिल रही। सुनिए जरा, देखिए क्या हो रहा है वहां। गरीब किसान, उसके साथ अन्याय ना हो, आखिरी में तब बोनी होती है। मात्र नकली खाद 500 रुपए का गट्टा 2000 में लेकर बेचारे फसल में मिलाता है और उसे फसल नहीं निकलती है। क्या करे किसान? आज आप डूबारे को दे रहे हो, डूबारे को नहीं दे रहे, और अन्य जो सदस्य नहीं है वो क्या करे? कहाँ है तहसीलदार साहब महोदय? और आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है और बीजेपी के पास क्या सफाई है। सरकार के पास हम किसानों के साथ हैं, हमने किसानों के लिए ये किया वो किया, तमाम चीजें सुनिए जरा आराम से।
एक बार फिर मध्य प्रदेश में खरीफ फसल की बोनी के समय किसानों को डीएपी खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 20 वर्षों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन आज दिनांक 52 तक ये लोग खाद वितरण की प्रणाली में सुधार नहीं कर पाए। चाहे रबी फसल का समय हो, चाहे खरीफ फसल का समय हो, किसान प्रति वर्ष खाद की किल्लत से परेशान होते हैं। ना ये किसानों को फसलों का वाजिब दाम दे पा रहे, ना मूंग तुलाई का अता पता, और अब खाद की किल्लत। प्याज का किसान परेशान है। खेती किसानी के विषय में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो विफल साबित हुई है। किसानों को इस किसान विरोधी सरकार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार तमाम खाद्यान्न सामग्रियों की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया हुआ है, उसकी कीमतों पर भी नियंत्रण रखा है। किसानों के हित के साथ अन्य भी आमूलचूल कदम उठाए जा रहे हैं, जो दिखाता है कि सरकार पूरी तत्परता के साथ मध्य प्रदेश के आम नागरिकों की बेहतरी के लिए कार्यरत है और जनता में भी एक संतुष्टि की भावना है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए और राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्रिय बनाने के लिए कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास ऐसे किसी आरोप पर नहीं, और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य योजना और हमारे सशक्त एक प्रशासनिक मैकेनिज्म से पूर्णतः संतुष्ट है। अब शिवराज जी को चिट्ठी लिखी है दिग्विजय सिंह जी ने और कहा है भैया खाद दे दो, यहां पर आपके पास तो पूरे देश का कोटा है, जो मध्य प्रदेश की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर दीजिए। किसान हमलावर है, विपक्ष जो है उसका फायदा उठा रहा है, और अब सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, जरा उन सवालों को लेकर आ रहे हैं आपके सामने और दिखा रहे हैं आज के हमारे सवाल क्या है। टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके सवाल। एमपी में खाद पर फिर फसाद, दिग्विजय सिंह ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह से की फरियाद। प्याज टमाटर ने किसानों को रुलाया, पसीने से उपजा माल 2 रुपए किलो भी नहीं बिक पाया। कांग्रेस बोली किसानों से वादा खिलाफी, बीजेपी बोली किसानों को सबसे ज्यादा मदद हमने की। एमपी में किसानों की हालत खराब, ना मिल रही सही कीमत, ना ही मिल रही खाद। अब ये दिक्कत तो है भाई, और हर बार मैं ये डिबेट लेकर आता हूं और हर बार कहा जाता है कि इस बार बस थोड़ी दिक्कत है, इतनी नहीं है जितनी आप बता रहे हैं, और अगली बार ये खत्म हो जाएगी। ये कहते कहते हमारे को कई साल हो गए, पर ये स्थिति ठीक नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए किसानों की परेशानी की। 3 खास मेहमानों के पास मैं चल रहा हूं, अपने खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा रहा हूं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। मेरे साथ आज बीजेपी से प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नवनीत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। चलिए, सबसे पहले मैं रितेश जी के पास आता हूं। रितेश जी, यहां पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, किसानों की तस्वीरें कुछ कह रही हैं और सरकार कुछ कह रही है। खाद की कमी आज भी है, हम देख रहे हैं कि अशोकनगर में सैकड़ों बल्कि हजारों किसान सुबह से लाइन में लग रहे हैं। ग्वालियर चंबल में बड़ा संकट हो गया है वहां पर, और दाम नहीं मिलना एक पुरानी समस्या है। जब भी फसल आती है किसान ठगा जाता है। ये चीजें हम कब से सुन रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, ये होगा वो होगा। ये परेशानी है, क्या फ्री में बांट के किसान को क्यों जाना पड़ रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने इतने गंभीर विषय पर कम से कम डिबेट तो की, वरना आप बाकी सब चीजों से खुद ही परिचित हैं। और सबसे पहले मैं शुरू इस बात से करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में किसान दशकों से प्रताड़ित होता आ रहा है, और लगभग 22 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इनके काबिल प्रवक्ता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोशल मैकेनिज्म, हीरोइज्म और तरह तरह के शब्द ढूंढ के डिक्शनरी से लेके आ रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद प्रेषित करता है। जनता की जो उतरते और पूछते कांग्रेस निगेटिविटी कर रही, तो क्या मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता और मध्य प्रदेश जो पिछले 5 सालों में 1200 किसानों ने आत्महत्या की, ये सारे लोग क्या सरकार की सिर्फ इमेज डैमेज करने के लिए आत्महत्या कर रहे थे? जो पुलिसिया डंडे पिछले साल चले, तो क्या वो भी सरकार को निगेटिविटी करने के लिए पुलिस भी काम कर रही थी? और आए दिन मध्य प्रदेश की लाइनों पे जो बार बार आपकी सरकार बैकफुट पे आती है, माफी मांगती है और कहती है कि अब हम जल्दी जल्दी इसको ठीक कर लेंगे, ये सारी चीजें आपकी सरकार क्या खुद ही अपनी जो निगेटिव पॉलिटिक्स का शिकार बन जाती है? और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सिंचाई का आंकड़ा जो हर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रवक्ता प्रस्तुत करता है, पर मैं ये भी बता दूं कि आंकड़े तो प्रस्तुत करते हैं, पर इनकी जानकारी को मैं बेहतर बना सकता हूं कि 20,000 करोड़ की योजनाएं पिछले 2 दशकों से मध्य प्रदेश सिंचाई की परियोजनाएं चल रही हैं, जो आज भी 40% ही हो पाई हैं। और ये बात मैं खुद नहीं करता, ये खुद इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है। दूसरी बात आप पाएंगे, ऐसी एक मंडी मध्य प्रदेश में बता दी बिचौलियों और आढ़तियों के उस पर न चढ़ गई हो। पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों पे बिचौलियों का
संरक्षण, सरकार का संरक्षण सारे बिचौलियों को प्राप्त है। किसान हर मंडी पर शोषित किया जाता है, उसे तौलाई के लिए कमीशन देना पड़ता है। और अब आपने प्याज को देखा, इसके पहले आपने लहसुन को देखा था, टमाटर को देखा था, और अभी आपने देखा कि अन्य फसलों की, मूंग की जो है तौलाई के लिए किसानों को आज भी संघर्ष करना पड़ा। और अगर हालात इतने अच्छे थे तो शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट की मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हैं? मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपने परिवार का खोया हुआ बैकग्राउंड विदिशा में तलाश रहे हैं, पाव पाव चल रहे हैं, और जनता से कनेक्ट करने के नाम पर वो सवालों के जवाब देने से बच के भाग रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 20 सालों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किसानों की आज दोगुनी करने की बात की, पर भाई साहब मध्य प्रदेश में प्रत्येक किसान के ऊपर 1000 का कर्ज है, और मध्य प्रदेश में हर किसान प्रतिदिन औसतन, सरकार की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता, कि 26 रुपए कमाती है। अब ये बड़े बड़े डिक्शनरी के वर्ड जो है, तो शिवम जी कहां से खरीद के लाते हैं? थोड़ा बहुत अगर सरकार के आंकड़े पढ़ेंगे तो आप सरकार का पक्ष रखने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। थोड़ा सा गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी काबिल प्रवक्ताओं को। ठीक है रितेश जी। शिवम जी आपके पास आता हूं। शिवम जी देखिए, ये एक तरफ तो जो किताबी जानकारियां हैं, इतना रकबा बढ़ा दिया, इतनी आमदनी बढ़ा दी, इतना सब बढ़ा दिया, और एक तरफ ये तस्वीरें हैं शिवम जी जो टेलीविजन पर चल रही हैं। ये अशोकनगर में सैकड़ों लोग धक्कम धुक्की हो रहे हैं। एक केरोसिन, जरा वो तस्वीर केरोसिन डालने वाली भी दिखा दीजिएगा शिवम जी को, कि वो व्यक्ति परेशान होकर के केरोसिन डाल करके खड़ा हुआ अपनी बॉडी पर, और जो प्याज का फ्री में वितरण कर रहा है। कौन आदमी चाहेगा सर कि मेहनत की कमाई की हुई, मेहनत से उगाई हुई फसल को फ्री में बांट दे वो जाकर के? कौन आदमी चाहेगा कि सुबह 5 बजे से भूखा प्यासा लाइन में खड़ा हो जाए आकर? कौन आदमी चाहेगा कि मिट्टी का तेल डाल करके कानून की भी रिस्क ले और जान की भी रिस्क ले? अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपने जिन दृश्यों की बात की वो स्वाभाविक तौर पर बहुत मार्मिक हैं, और एक सरकार के रूप में यह हमें बहुत ही अलार्म करते हैं। और हमारी सरकार तो पूर्णतः प्रतिबद्ध है इस प्रकार के विषयों पर लगातार काम करने के लिए, इनका निराकरण करने के लिए, और किसानों को जो हर संभव तरीके से है वह लाभ पहुंचाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस पूरे प्रकरण में जो विषय निकल करके सामने आ रहा है कि जो गुना और अशोकनगर का आपने विषय बताया, वहां पर जो खाद का संकट उत्पन्न हुआ है, डीएपी का संकट उत्पन्न हुआ है, वो बहुत ही क्षणिक है, और एक सप्लाई चेन जो श्रृंखला है उसमें तत्कालिक रूप से जो व्यवधान उत्पन्न हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप यह स्थिति देखने को मिली है। और दूसरा, जो जहां तक किसानों की प्याज की कीमतों का प्रश्न है, उनको उसको छोड़ करके जाना पड़ रहा है, तो केंद्र की सरकार ने, हमारी पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस दिशा में काम नहीं किया, और उस कारण से कभी इन फसलों पर किसी प्रकार का कोई एमएसपी जैसा प्रावधान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी केंद्र की सरकार ने NAFED नाम की संस्था बनाई, और उसके माध्यम से इसमें सरकार एक इंटरवेंशन करती है कि इस प्रकार की फसलों की खरीदी हो पाए। तो हम हर संभव तरीके से इन विषयों का निराकरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज ही हमारी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, आप देखिए उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वह क्या था? वह किसानों के हित से जुड़ा हुआ था। खरीफ की फसल पर तकरीबन 1.5 गुना एमएसपी कई उस पर बढ़ाया गया, 14 से ज्यादा हमारी फसलों पे। तो यह दिखाता है कि सरकार एक नीतिबद्ध तरीके से लगातार इस दिशा में काम कर रही है, कई सारे निर्णय ले रही है, और लगातार हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो तत्कालिक रूप से दिक्कतें सामने आ रही है, चाहे वह खाद की आपूर्ति का विषय हो अथवा ये कीमतों का, इन दोनों पर ही जो विषय संज्ञान में आया उसके अनुरूप शासन प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे, और वह संबंधित जो भी किसान है उनका घाटा न होने पाए, उनका जो एक फसलों की कम से कम लागत निकला उस दिशा में भी सरकार प्रयास करेगी। और इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि भी महाराष्ट्र से एक वीडियो आया था जहां एक किसान की मूंगफली की फसल बारिश में बह गई थी। वहां पर भी केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने संज्ञान लिया था, वहां की सरकार से बात की थी और किसान को लाभ पहुंचाने का काम किया था। तो हम बहुत संवेदनशीलता के आधार पर काम करते हैं। अगर इस प्रकार का एक मार्मिक वीडियो सामने आया तो उस पर भी जांच करेंगे। प्रदेश के अन्य किसी अंचल में भी अगर किसानों को जरा सी भी कोई तकलीफ हो रही होगी तो हमारी सरकार तत्परता के साथ उनके साथ खड़ी है, और हर संभव तरीके से इस प्रकार की बड़ी माफी के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले साल ग्वालियर चंबल अंचल में शिवम जी डेवलप किया, शिवम जिसके कारण आज एक बोरी का हिसाब है, एक बोरी भी खाद कहां से आ रही है और कहां जा रही है उसका पूरा रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड मैंने वही तो आपको कहा कि रिकॉर्ड तो बहुत अच्छे हैं हमारे, रिकॉर्ड में शिवम जी कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार की चीजें शिवम जी लगभग ना के बराबर हो गई। शिवम जी रिकॉर्ड के तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा, रिकॉर्ड में तो हमको अवार्ड मिल जाता है, रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा है। मैं रिकॉर्ड की बात नहीं करूं। लगता है शिवम जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? प्लीज पीसीआर चेक कीजिए। शिवम जी आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? लगता है शिवम जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, मैं जल्दी से नवनीत शुक्ला जी के पास इस बीच में आ जाता हूं। नवनीत शुक्ला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मैं शिवम जी ने इतने सारी जो रिकॉर्ड्स और बाकी चीजों की बात बताई है उस पर
भरोसा करूं, या ये जो तस्वीरें दिख रही हैं इन पर भरोसा करूं, या कांग्रेस आरोप लगा रही है उस पर भरोसा करूं, या जो एमएसपी लगातार केंद्र सरकार बढ़ा रही है उस पर भरोसा करूं? बड़ा कंफ्यूज हूं सर, थोड़ा मुझे मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए कि किसानों के साथ हो क्या रहा है। देखिए, सरकार आज एमएसपी बढ़ाने की बात कर रही है, आज एमएसपी बढ़ रही है। हम तो पिछले 6 महीने और 1 साल की बात कर रहे हैं। 1 साल से जो व्यथा किसानों की हो रही है, जो भोग रहे हैं, और उसके पहले की बात करें तो हम 10 सालों की बात कर लेते हैं। 10 सालों में किसानों की क्या स्थिति रही? ना तो उनकी जो है आपने ना उनकी आय बढ़ी, ना आय उनकी दुगनी हुई है। अभी आप देख रहे हो कि जो किसान जो है जिनकी प्याज की भेजी है, मैं इंदौर की एक मंडी की बात करता हूँ आपसे, इंदौर की निरंजनपुर मंडी की, हर दिन टमाटर की फसलें वहाँ फेंकी जा रही है। लाला के किसान रात को 3 बजे आते हैं किसान, और 3 बजे आने के बाद किसान जो है सवेरे खाली हाथ जाता है। और उसको देख के, मैं चूंकि व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसको जब वो जाता है तो क्या हालत रहती है उसकी, कि वो सोच के आता है कि मैं आधी गाड़ी भर के टमाटर लाया हूँ तो कम से कम 10-12 रुपये किलो तो मुझे मिलेंगे, और पता लगता है उसको आधी गाड़ी तो छोड़िए 2 या 3 रुपये किलो में टमाटर नहीं बिकता तो छोड़ के चला जाता है वो। उसकी आँख के आंसू देख के मुझे भी लगता है कभी कभी कि यार ये किसानों ने उत्पादन तो खूब बढ़ा लिया, मतलब सरकार के प्रयास से उत्पादन तो बढ़ा, पर उत्पादन की कीमत नहीं मिल पाई उनको। मुझे ऐसा लगता है इस प्रदेश में एक एग्रीकल्चर को लेकर मास्टर प्लान बनना चाहिए कि भाई कौन कितनी फसलें कहाँ लगाएगा। आपने सारे टमाटर बुआ दिए तो आपने सारे लहसुन बुआ दिए, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा। एक कृषि बोर्ड होना चाहिए जो ये तय करे कि किस क्षेत्र में क्या है। इंदौर के पास उमरिया में बहुत बड़ी फैक्ट्रियां डली आलू के उत्पादन से, और आलू की तमाम फैक्ट्रियां जो चिप्स बना रही हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम आसपास की प्रोडक्शन वहाँ नहीं पहुँचा पाते हैं। तो आपको पहले तय करना पड़ेगा किसान को उसकी ईमानदारी से फसल, किसान कोई 500 रुपये महीना आपसे नहीं चाहता कि आप उसको 500 रुपये दो कि भैया आपको जो है हम सम्मान निधि दे रहे हैं। एक किसान नहीं चाहता ये सब चीज़ें। किसान ये चाहता है केवल कि उसे फसल के समय पे बीज सही समय पे मिल जाए, सही कीमत पे मिल जाए, और खाद उसको सही कीमत पे मिल जाए। बाकी तो सारी लड़ाई भगवान से खुद ही लड़ लेता है। चलिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि सरकार पूरी तरह से भगवान के भरोसे ही किसान को छोड़ के बैठी है। ठीक है, मैं वापस आता हूं रितेश त्रिपाठी जी आपके पास। रितेश जी, देखिए, खाद जो है उसको लेकर के बहुत सारी बातें होती है, और चूंकि केंद्र में अब केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, खुद को बहुत बड़ा किसान बताते हैं, किसानों के हितैषी भी वो अपने आप को बताते हैं। ऐसे में जब वो सीएम थे तब भी हम देखते थे कि किसानों को खाद की दिक्कत होती थी, लंबी लाइनें लगती थी, और तब उनकी तरफ से बयान ये आता था कि खाद की कमी नहीं है, सप्लाई की इशू हो रहा है, सप्लाई की दिक्कत है, खाद की कमी नहीं है। और हर साल जैसे ही खाद की लाइन लगती है, दिक्कत होती है, वो यही सब जुमले जो है वो हम सुनते हैं कि खाद की कमी नहीं है, ये बीच में कुछ सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, हमें पता है, तो उसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा पहला सवाल एक तो ये मैं जानना चाहता हूं, क्या है वहां पर असलियत? और दूसरा ये कि हर बार फसल आती है और किसानों को फसल रोड पर फेंकनी पड़ती है। वो जो आज से 20-25 साल पहले से हम सुनते आ रहे हैं जुमले की कोल्ड स्टोरेज बना देंगे, इतने कोल्ड स्टोरेज होंगे, वो कहां गए सर? वो क्या बने नहीं है मध्य प्रदेश में, या बने हैं तो उनको खरीदा नहीं जा रहा फसल को, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, या वो किसी और चीज में यूज हो रहे हैं? वो सच्चाई क्या है, जरा विपक्ष के नाते आप मुझे बताइए, वहां मध्य प्रदेश की जमीनी स्थिति क्या है? शिवराज सिंह जो कहते हैं कि हम किसानों को कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, क्षणिक, और अभी शिवम शुक्ला जी कह रहे क्षणिक दिक्कत है, तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जो पूरा संरक्षण देती है वो बिचौलियों को देती है, जो चीजों को रोक लेते हैं और मंडी का दुरुपयोग करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कमीशन की सरकार है, और हम अक्सर कहते हैं कर्ज, करप्शन और क्राइम की सरकार है। यदि किसान चूंकि कमीशन दे नहीं सकता है, वो भगवान से लड़ता है, अपनी फसल उगाने के लिए समाज से लड़ता है, परिवार से लड़ता है, अपने हालातों से लड़ता है, तो उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, आगे कुआं है पीछे खाई है। तो जो शिवराज सिंह हो या मोहन यादव हो, इनकी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। मंच में किसान का बेटा बनते हैं और उसी किसान को मंदसौर में जाके गोली मरवाते हैं, उसी किसान को दिल्ली बॉर्डर पार नहीं करने देते हैं, उसी किसान के हजारों लोग दिल्ली के पहले बॉर्डर पे मारे जाते हैं, कोरोना के पीरियड में मारे जाते हैं। सरकार की कोई लेना देना नहीं है, और ये पहला एक दिन से नहीं हो रहा है, विगत 2 दशकों से ये गंदा खेल मध्य प्रदेश की धरती में खेला जा रहा है। अब आते हैं आपन आंकड़ों में, तो आंकड़ों के बारे में बताना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बात झूठी है, तुम्हारे आंकड़े किताबी हैं। ये सरकार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से चला रहे हैं, पर जिस दिन एक किसान के खेत में जब इनके पैरों में मिट्टी लगेगी और किसान के शरीर का पसीना जब इनके शरीर को छुएगा, तब उस दिन को किसानों का दर्द मालूम होगा। आज ये इत्र में बैठे, इत्र मारकर बैठे हुए, एसी में बैठे हुए सरकार के मंत्री और संतरी मात्र सरकार के खून पसीनों, किसान के खून की कमाई से पैसे कमाना चाहते हैं। और आप मेरे को एक ऐसा वो बता दीजिए, कृषि संबंधित विभाग, चाहे डीएपी बताइए, चाहे खाद में मारामारी हो, फिर फसल की
बेचने में दिक्कत, मंडी के दलालों में दिक्कत, फिर जो एमएसपी की बात है 3,000 देंगे, 3,200 देंगे। आज तक किसी किसान को पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं में 2,700 मिला। एमएसपी लागू हुए 5 साल हो रहे हैं, 3,100 मिला। किसानों की आत्महत्या में कमी आएगी। किसान हर 5 साल में 1,000 किसान आत्महत्या करता है मध्य प्रदेश में। और आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में प्रति किसान के ऊपर 76,000 रुपए का कर्जा है और उसकी प्रतिदिन की कमाई मात्र 26 रुपए है। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। और जब एक अंतिम बात कहूंगा, और जब मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिल्ली में अपने कृषि भवन में बैठना चाहिए, तब ये दुर्भाग्य है कि अपने वोट बैंक की राजनीति की रोटियां सेकने के लिए वो विदिशा में किसानों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे, पर अपने बच्चे और अपनी बहू और बेटी के लिए राजनीतिक जमीन में राजनीति की फसल बोने निकले हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है और किसानों का शोषण जितना भाजपा ने किया है उतना कोई दूसरी सरकार नहीं। ठीक है, शिवम शुक्ला जी के पास आता हूं। शिवम जी, पिछले करीब 6 साल से तो मैं यही सुन रहा हूं, खाद की जैसे ही लाइन लगी तो कहा यह तात्कालिक दिक्कत थी और सप्लाई चेन में प्रॉब्लम थी, खाद में की कमी नहीं थी। और ये शिवराज सिंह जी जब सीएम थे तब भी वो यही बात होती थी। 3 साल 4 साल लगातार हमने सुना और उसके बाद अभी भी यही हालात हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर ये सप्लाई चेन में प्रॉब्लम होती है तो कितने लोगों पर कार्रवाई होती है भाई? इतने किसानों को दिक्कत हो रही है, वो जो मॉनिटरिंग करते हैं, वो जो व्यवस्थाएं बनाते हैं, उनमें से कितने लोग सस्पेंड हुए मुझे बताइए। आप कह रहे हैं चलिए ये तस्वीरें 2 दिन 3 दिन पुरानी, आज तक किसने अधिकारियों को सस्पेंड किया, क्या रीजन निकला और उन किसानों को खाद क्या उतने तरीके से मुहैया करा दी गई? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम है कि एक भी बोरी खाद की इधर नहीं होगी। उस मॉनिटरिंग सिस्टम के हिसाब से तो इन किसानों को खाद की कमी है ही नहीं, वहां पर खाद उतनी पहुंच रही है, फिर ये खड़े क्यों हो रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है ना। और अगर ये गड़बड़ है तो कौन रोकेगा? हर साल हम ये कह दें कि सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है और हर साल वहां पर भीड़ लग रही, तो कुछ प्रॉब्लम तो है ना। देखिए अभिलाष जी, प्रत्येक बुआई के सीजन में जो पिछले सीजन में एक आंकड़ा रहता है, उससे ज्यादा हर सीजन में जो यूरिया और डीएपी की सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने का काम सरकार करती है। उसके बावजूद भी कई जगह पर जो केंद्र है जहां पर उसका भंडारण किया जाता है, वहां से जो बिक्री केंद्र है या फिर वितरण केंद्र है वहां तक पहुंचाने में भी एक समय लगता है। उसको लेकर के कई बार तत्कालिक रूप से दिक्कत आती है। अगर यह कोई सुनियोजित, कोई लापरवाही, कोई इस प्रकार का विषय है तो सरकार उस पर कार्रवाई करने का भी काम करती है। हम तो बहुत पारदर्शिता के साथ इन चीजों में काम करने वाली सरकार के लोग हैं। हमारा स्पष्टता के साथ मानना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसान को भी मालूम होना चाहिए कि कितनी खाद है, कहां रखी है, कैसे उसका सप्लाई हो रहा है। और उसके लिए जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए भी हम पूरे किसानों की भावनाओं को समझ सकते हैं। लेकिन यह अभिलाष जी कोई कृत्रिम समस्या नहीं है, यह तत्कालिक रूप से हो जाती है। हम आसपास भी अपने कोई ऐसा काम करें, इतने व्यापक स्तर पर सप्लाई चेन का इशू बड़े बड़े उद्योगों में भी होता है, तो एक सामान्य सी चीज है। और इस पर लगातार सीएम सचिवालय तक से मॉनिटरिंग चलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन विषयों का संज्ञान लेते हैं और तत्काल निर्देश दिए जाते हैं कि इस काम को वरीयता पर रखते हुए किसानों के हित में इस प्रकार से जो दिक्कत आ रही है उसका निराकरण किया जाए। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार इस प्रकार के दावे और तमाम तरह की भ्रामक चीजें कर रही है। मात्र 30% प्रत्येक वर्ष की कृषि विकास दर थी इनके सरकार के दौरान, आज वह लगभग 18.88% पहुंच गई है। तो यह हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने कृषि की विकास दर को बढ़ाने का काम किया है। प्रत्येक हेक्टर पर, जहां पर 1195 रुपए पर हेक्टर किलोग्राम इनके दौरान फसलें होती थी, आज हमारे सरकार के दौरान लगभग 2421 हेक्टर प्रति हेक्टर किलोग्राम फसलें हो रही है। तो यह दिखाता है कि सरकार ने किसानों को उसी क्षेत्रफल में लगभग दोगुनी फसलें का एक पूरा ऐसा एटमॉस्फेयर दिया है। हमने बिजली की आपूर्ति की, हमने पानी की आपूर्ति की, हमने उसमें जो आवश्यक उर्वरक है उनकी आपूर्ति करने का काम किया और उसका परिणाम है कि आज किसान इतना सशक्त हो रहा है। किसानों को रियायती दर पर केसीसी लोन मुहैया कराए गए, आज केंद्र की सरकार ने उसको आगे भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ बिजली में हमने देखा कि उनको 200 रुपए पर मंथ में उनको बिजली बिल दिया जाता है, जिसके माध्यम से वह जितना भी उनको सिंचाई के लिए आवश्यकता होती है उतना जल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें किसानों के हित में हमारी सरकार लगातार कर रही है और एक संस्थागत रूप से हम किसानों के जीवन में इंटरवेंशन लाके बदलाव करना चाहते हैं। इनकी सरकार थी, क्या किया? किसानों को कर्ज माफी के झूठे वादे किए, जो एक दीर्घकालिक कोई सोल्यूशन नहीं था। उसके बावजूद शिवम जी 15 महीने की सरकार थी, हाथों में गिनती गिनी थी राहुल गांधी ने। शिवम जी तक क्या मेरी आवाज नहीं जा पा रही फिर से? कर्ज माफी नहीं की गई। यह दिखाता है। शिवम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिलाष जी जी, शिवम जी, मैं जानना चाहूंगा, ये 2 रुपए किलो प्याज और 2 रुपए किलो टमाटर, आपने कहा उत्पादन की क्षमता बढ़ा दी तो किसानों ने उत्पादन कर लिया और आके 2 रुपए किलो बिक रहा है। इससे अच्छा तो कम ही था, कम से कम कीमत तो मिल जा रही थी। ये ज्यादा उत्पादन कर लिया, इस वजह से कीमत गिर गई है। लेकिन हम बाजार में जब टमाटर खरीदने आम आदमी जा रहा है उसे तो 25-30 रुपए किलो मिल रहा है। तो ये बाकी का पैसा जा कहां रहा है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, मंडियां आप कह रहे हैं कि हमने ट्रांसपेरेंट कर दी हैं।
ये किसानों को 2 रुपए, आम आदमी को 30, 25, 30 रुपए। तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको? देखिए अभिलाष जी, जहां पर भी इस प्रकार की समस्या आएगी संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा। जो केंद्र की सरकार की हमारी एजेंसी है NAFED, उसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि इन किसानों से जो ये टमाटर प्याज जैसी फसलें हैं उनकी खरीदी की जा सके, और इसके माध्यम से सुनिश्चित हो कि किसानों को कम से कम उनकी लागत निकल पाए। तो सरकार का कमिटमेंट है, लेकिन चूंकि अब इस प्रकार की फसल आती है, जब भी फसल आती है, दाम बिल्कुल जमीन पर होते हैं। या तो टमाटर फिक रहे होते हैं, प्याज फ्री में बट रही होती है। हर साल का है, हर साल की। आप कहें तो मैं साल दर साल तस्वीरें आपको भेज दूंगा, मध्य प्रदेश के शहरों की साल दर साल की तस्वीरें भेजूंगा सर मैं आपको। देखिए अभिलाष जी, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। 2 चीजें हैं। सबसे प्राथमिक चीज यह है कि जब भी किसी भी चीज की जो सप्लाई है वो डिमांड से ज्यादा बढ़ती है, तो तत्कालिक रूप से उसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केट अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसमें रिएक्ट करता है और उसका रेट गिरता हुआ चला जाता है, और किसान भी उसमें पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। लेकिन किसानों तक हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचे, इसके लिए हम लगातार कैंपेन चलाते हैं, जानकारी देते हैं। NAFED जैसी हमारी एक संस्था है जो इस प्रकार की फसलों में अगर दाम बढ़ रहे हैं किसी चीज के, तो वो सरकार के कारण बढ़ रहे हैं, और गिर रहे हैं तो हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है। वो तो ज्यादा डिमांड और सप्लाई का खेल हो गया। और एक नई बात सुनने में आ रही, किसान पैनिक सेलिंग करता है। नियंत्रित करने के लिए कहीं पे कालाबाजारी का संकट है, कहीं पर अवैध तरीके से इन फसलों को खरीदा बिक्री किया जा रहा है, तो उस पर सरकार नियंत्रण करती है। लेकिन अगर मार्केट के फिनोमिना के तहत कहीं पर इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो उसमें सिर्फ आखिरी रिजॉर्ट। चलिए ठीक है, उस पर आप नहीं कर सकते। ये जो 2 रुपए किलो खरीद करके 25 रुपए किलो बेचा जा रहा है, ये जो मुनाफाखोरी चल रही है, इस पर क्या कर रही है सरकार सर? चलिए, आप 2 रुपए में बेच दिया मेरे किसानों ने, जिसको आप पैनिक सेलिंग कह रहे हैं, मजबूरी में बेच दिया सर। लेकिन मुझे बताइए, अब वो 25 रुपए किलो बिक रहा है, उससे एक कृत्रिम महंगाई जो है वो बढ़ रही है। उसको लेकर सरकार का कोई नियंत्रण है मुनाफाखोरों पर, या उस पर भी नहीं है? अभिलाष जी, प्रत्येक उसको ये आर्टिफिशियल प्रॉब्लम कहेंगे, प्राइस को निर्धारित करती है। उसी प्रकार से इन फसलों के ऊपर भी किया जाता है। आप बताइए कि ये कृषि तो राज्य और हमारे कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का विषय है। जिन राज्यों में इनकी सरकार है उस पर इन्होंने कितना नियंत्रण स्थापित कर दिया। अरे आप मध्य प्रदेश की बात करिए यार। चलिए ठीक है, चलिए मैं जल्दी से नवनीत शुक्ला जी से फाइनल कमेंट लेता हूं। मध्य प्रदेश की बात क्यों करें, हर जगह की बात करेंगे, वही मॉडल तो यहाँ लेकर। चलिए ठीक है, नवनीत शुक्ला जी से फाइनल कमेंट लेता हूं। ठीक है ठीक है, शिवम जी, वहां पर कर्मचारियों की सैलरी नहीं पा रहे, यहाँ पर हम तो कमिटेड है कि अगर किसानों एक मिनट, रितेश जी, शिवम जी, रितेश जी, शिवम जी, ठीक है, नवनीत जी के पास आने दीजिए मुझे। को बर्बाद कर दिया पिछले 20 सालों में। रितेश जी, शिवम जी, ठीक है, रितेश जी, ठीक है, मैं नवनीत जी के पास आ रहा हूँ, प्लीज नवनीत जी के पास आ रहा हूँ। नवनीत जी, मुझे ये बताइए सर, ये जो बहुत सारे हमारे कोल्ड स्टोरेज सेंटर खुल रहे हैं, करोड़ों रुपए लग रहे हैं, गली गली खुल रहे हैं, और हम देख रहे थे इतने सारे वेयर हाउस और ये सब चीजें हो रही थी, इनका फायदा किसानों को क्यों नहीं मिलता सर? टमाटर जैसी जो बहुत जल्दी पेरिशेबल जो भी हमारे फूड्स हैं, हमारे ग्रेन्स हैं, वो जो जल्दी खराब हो जाते हैं, वो सारा मुनाफा उठा करके व्यापारी ले जाता है। हमारे सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने सबको पता है टमाटर की फसल आ रही है, किसान लूटेंगे, सबको पता है, हर साल होता है, वो फिर भी लूट जाते हैं सर। सबको पता है प्याज की फसल आ रही है, किसान लूटेंगे, सबको पता है प्याज की फसल आई कि व्यापारी मोटा कमाएंगे, सबको पता है टमाटर की फसल आई व्यापारी मोटा कमाएंगे, धान की फसल आई व्यापारी कमाएंगे, सबको सब कुछ पता है, पर हर साल ये क्यों हो रहा है सर? नहीं बोला ना आपको, शिवम शुक्ला जी ने बोला ना कि सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। वो ये बता रही कि कौन व्यापारी कितना कमा रहा है, सरकार केवल देखने का काम कर रही है। अभी उन्होंने कहा कि खाद वाले मामले में तात्कालिक अव्यवस्था के कारण ये हो सकता है, तो क्या वहां बोर्ड नहीं लगाए जा सकते कि भैया 3 दिन बाद खाद बटेगी और हर आदमी को मिल जाएगी खाद? कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं कि खाद कब आएगी और कब जाएगी। यहाँ पे ये सब फर्जीवाड़े के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जिन कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज वालों के यहाँ पे हमें अगर 2 रुपए किलो का प्याज आज मुझे बिक रहा है, तो अगर मुझे कल 10 रुपए मिलने की संभावना होगी तो मैं कोल्ड स्टोरेज में रखूंगा। अगर मैंने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया तो 10 दिन का किराया भाड़ा मेरी जेब से जाएगा, वो भी चला गया, और जो मैं लाया था 2 रुपए किलो, तो उसकी तो घड़ावन महंगी पड़ रही ना किसान को। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि किसान को सारे सपने तो आपने बहुत सारे दिखा दिए हैं, पर जमीनी आधार पर जो सक्षम किसान है उनकी तो सरकार बात कर रही है, पर जो 1-1, 2-2 एकड़ के किसान है वो आज और बर्बाद होने की स्थिति में आ गए। मुझे तो नहीं लगता, मैं देख रहा हूँ 700, 750 किसानों की मंडी से जुड़ा
जुड़ा हुआ हूँ मैं देख रहा हूँ कि किसान 3 बजे आने के बाद में जब वो लौटते हैं तो मुझे मालूम है कि उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और सारी फसलें क्या, सब्जी भाजी क्या, जब तक इसको एग्रीकल्चर को लेके कोई मास्टर प्लान नहीं बनेंगे कि कब तक कहाँ कैसी फसलें होनी चाहिए, सरकार खुद इंटरवीनर करे, पायलट प्रोजेक्ट बनाए, उसी के बाद ही सारी फसलें। थोड़ी एक जगह प्याज पूरे देश भर में बो दोगे तो कहाँ जाएगा प्याज? आपको रोकना पड़ेगा कि नहीं ये फसल मत बोइए, आप ये बोइए, नुकसान होगा, सरकार उठाएगी। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, अंतिम में मैं इन तस्वीरों को दिखा करके जरा वो भीड़ भाड़ वाली तस्वीरें दिखाइए जो हम अशोकनगर की दिखा रहे हैं। तो मैं शिवम शुक्ला जी आपसे इतना ही दरख्वास्त करूंगा कि जरा प्रशासन को ये सचेत करें कि किसान जहां ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं ना, वहां ये जो पुलिस वाले भेजते हैं ना, पुलिस वालों से पहले उन कृषि अधिकारियों को, कृषि विभाग के अधिकारियों को भेजा करें, या बीजेपी के उन नेताओं को भेजा करें जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हैं, जो चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान के मौजूद हैं, वो आज वहां जाकर के स्थिति को संभालें। ये डंडे मारने के लिए पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, पर ये बताने के लिए अधिकारी नहीं पहुंचते कि ठीक है हमारे पास कोई कमी नहीं, हम आपको दे रहे हैं, आप आराम से आइएगा 2 दिन बाद। ये स्थितियां आपको करती हो ना करती हो हमें नहीं पता, हमें शर्मसार करती हैं। मध्य प्रदेश कृषि कर्मण पुरस्कार जीतने वाला राज्य रहा है, आप ही की सरकारों में रहा है। हमारे किसानों के संबल को, उनके परिश्रम को, उनकी मेहनत को पूरी दुनिया सराहती है। जब हमारे सीहोर का गेहूं, जब हमारे छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाकों का चावल पूरी दुनिया में बिकता है तो वो पूछते हैं एमपी का है क्या? तो एमपी का इतना नाम है, पर ये तस्वीरें हमें बहुत शर्मसार करती हैं। हो सकता है आपकी मंशा ना हो किसानों को परेशान करने की, पर सिस्टम को तो सुधारना पड़ेगा सर। ये तस्वीरें जब जब आएगी हम सवाल उठाएंगे, आप किसकी खामी बताएंगे वो पता नहीं, पर अगर बार बार एक ही खामी गिनाएंगे और कहेंगे कि हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम फिर से सवाल उठाएंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आप जो दावा कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल उससे उलट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश त्रिपाठी जी, शिवम शुक्ला जी, नवनीत शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार। हर दिल की मैं सुमीत ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। व्हाट स्मार्ट एसी? स्मार्ट एसी वो है जो आपको दे सुकून की नींद विद कस्टमाइज्ड स्लीप प्रोफाइल। घर ले आइए पैनासोनिक स्मार्ट एसी और रहिए फ्यूचर रेडी। पैनासोनिक। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 320 जयंती समारोह के बीच मध्य प्रदेश अहिल्यामय है। प्रदेश में निकायों से लेकर पंचायतों तक हुए श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के बाद भोपाल में अब तक का सबसे बड़ा महिला महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने जा रहे इस महाकुंभ में न सिर्फ 2 लाख महिलाओं का समागम होगा, बल्कि कार्यक्रम की मुख्य धारा की बागडोर महिला शक्ति के हाथों में रहेगी। सशक्त होना चाहिए, इसलिए कई प्रकार के विकास के काम लेकर के हमने महिला सम्मेलन करने का निर्णय किया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की महिला रोजगार परंपरा को आत्मसात करते हुए डॉक्टर मोहन सरकार ने महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 MSME इकाइयों को 275 करोड़ की सहायता प्रदान की है। नारी शक्ति का उद्घोष देवी अहिल्यामय हुआ मध्य प्रदेश। रायगढ़ में असामाजिक तत्वों ने तोड़ा हनुमान मंदिर, चर्च में सभा करने वालों पर लगा तोड़फोड़ का आरोप। रतलाम में बिहार पुलिस की गाड़ी पलटी, कार में सवार थी एसओजी की टीम, हादसे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की मौत, 4 पुलिसकर्मी घायल, इलाज जारी। बिलासपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हुई, एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। सरगुजा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, परिवार के 4 अन्य लोग झुलसे। मुंबई में चर्च गेट और मरीन लाइन रेलवे स्टेशनों के बीच हादसा, शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक लाइन में जोरदार विस्फोट हुआ। This program is sponsored by Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India.